Hello everyone, my name is Hassan Chishti and I'm an immigration lawyer in UK. I hope you all are doing good. आज की जो वीडियो है वो यूके विज़िट वीज़ा रिफ्यूअल के बारे में है कि जब आपको ये विज़िट वीज़ा का रिफ्यूअल आता है तो आपके पास नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या हो सकती है। आप प्री-एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जब आपको अगर विज़िट वीज़ा का रिफ्यूअल आता है। अब प्री-एक्शन प्रोटोकॉल होता क्या है, ये बेसिकली एक लेटर होता है जो आप होम ऑफिस को लिखते हैं जिसके अंदर आप ये चीज़ें ऐड करते हैं कि कहाँ पर होम ऑफिस ने लॉ को सही तरीके से अप्लाई नहीं किया और आपका जो ये डिसीजन आया है ये डिसीजन रॉन्ग है क्योंकि आपने वो रेलिवेंट एविडेंस जो उन्होंने रिफ्यूल लेटर में लिखा है कि आपने नहीं प्रोवाइड की थी और आप कह रहे हैं कि आपने वो प्रोवाइड की थी फॉर एग्जांपल, या और भी कोई ऐसा मैटर जो उन्होंने रिफ्यूल लेटर में लिखा है जो कि आपको लगता है कि आपने वो इन्फॉर्मेशन उनको दी हुई थी और उसकी आपने एविडेंस भी दी हुई थी, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर के अंदर। अब प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर का कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन जो कि की एलिमेंट्स होते हैं कि आपने पहले उसमें से आपका जब रिफ्यूअल आया आपने देखना है कि कहाँ पर होम ऑफिस ने लॉ को सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, होम ऑफिस की पॉलिसी गाइडेंस उस बारे में क्या कहती थी। तो ये ज़्यादातर लॉयर्स को ही आइडिया होता है जो इमिग्रेशन लॉ में प्रैक्टिस करते हैं कि कौन से रूल्स रेलेवेंट हैं टू देयर सर्कमस्टांसिस। फिर वो उस रूल्स को साइड करते हैं, आपके सर्कमस्टांसिस को देखते हैं, फिर पुराने केस लॉज या प्रेसिडेंट्स को देखते हैं जो आपके केस के साथ अलाइन करते हैं और यूँ फिर प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर एक होम ऑफिस को लिखा जाता है जिसमें होम ऑफिस को कहा जाता है कि आप काइंडली अपने डिसीजन को रिकंसिडर करें और हमें दोबारा से डिसीजन दें रिकंसिडरेशन के बाद। अब होम ऑफिस जब रिकंसिडरेशन करती है तो उसके पास तीन ऑप्शंस होती हैं। अब आपका विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, आपने 90 डेज़ के अंदर ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर करना था, आपने कर दिया 90 डेज़ के अंदर अंदर। अब आपके पास क्या ऑप्शंस होती हैं जब आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर हो जाता है। तो तीन किस्म के आपको जवाब आते हैं। एक, आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर में वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमसे मिस्टेक हुई है और वो आपको कह देंगे पासपोर्ट सबमिट करें ताकि आपको वीज़ा दे दें। सेकेंडली वो ये कह सकते हैं कि हमें 14 डेज़ के अंदर जो आपको जवाब आएगा वो ये कह सकते हैं कि हमें आप 90 डेज़ दें, हम इसको रिकंसिडर करते हैं तो फिर हम आपको डिसीजन देंगे। अब ये रिकंसिडरेशन का ये मतलब नहीं होता कि 90 डेज़ के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। 90 डेज़ के बाद वो आपका दोबारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। वो डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, सेम ग्राउंड्स के ऊपर भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं, ग्रांट भी कर सकते हैं वीज़ा आफ्टर 90 डेज़। तो ये डिफरेंट सिचुएशन बनती है 90 डेज़ के बाद। और थर्डली वो सिंपली आपको 14 डेज़ में ही रिफ्यूज़ करके भेज देते हैं कि आपका जो सा आपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भी किया है, इसकी कोई ग्राउंड्स बेसलेस ग्राउंड्स हैं, सो देयरफॉर हम इसको आगे कंसीडर नहीं कर सकते और हम अभी दोबारा इसको रिफ्यूज़ करें। तो ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर के तीन टाइप्स ऑफ